बनाई तब एक नया चैलेंज आया। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमने डायग्राम्स तो दे दिए बच्चों को बुक की फॉर्म में, पर क्या बच्चे अपने आप डायग्राम्स बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन बनानी है 10 सेंटीमीटर की या 8 सेंटीमीटर की या 7.5 सेंटीमीटर की, क्या बच्चे अपने आप ये लाइन बना लेंगे? और अगर मेजर करके बना भी लिया, क्या वैलिडेट कर पाएंगे क्या सही बना या नहीं बना? सिमिलरली अगर एंगल बना दिया 60 डिग्री का, 40 डिग्री का, 30 डिग्री का, अगर बन भी गया तो क्या चेक कर पाएंगे वो सही बना या नहीं बना? क्या वो टैप टाइम में आएगा या नहीं आएगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आफ्टर रिसर्च जो किट बनी है उसका नाम है ज्योमेट्री किट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्यों बनाए? ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री किट में एक ऊपर की साइड में शीट पड़ी होंगी, उसमें से एक शीट निकाल लेते हैं। सर और भी पड़ी है, खत्म हो गया? नहीं है सर, है सर, ये लीजिए, आप डेमोन्स्ट्रेट कर लीजिए ऐसे। ओके, ठीक है। इसके बाद में ये है हमारा ब्रेल स्लेट या ब्रेल स्लेट या स्लेट है बेसिकली, बोर्ड स्लेट नहीं है, स्लेट है, बोर्ड बोर्ड है, हाँ, टैक्टाइल बोर्ड हो गए हाँ। मान लो। ठीक है, अब इसके ऊपर सारे टूल्स की असेंबली होनी है। अच्छा, सारे टूल्स की असेंबली इसके ऊपर होगी। कैसे होगी वो भी देखते हैं। इसके बाद हमारी फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर क्या है? अगर बॉटम से चले तो सबसे पहले हमारा स्केल मार्कर। स्केल मार्कर हमारा डायमेंशन मेजर करने के लिए काम। उसके बाद पॉइंट मार्कर, पॉइंट्स लगाने के लिए। उसके बाद बड़े वाला लाइन मार्कर, बड़ा लाइन मार्कर, ये लाइन को ड्रॉ करने के काम आएगा। फिर छोटा लाइन मार्कर एंगल को ड्रॉ करने के काम आएगा। इसमें एक साइड मैग्नेट है और एक साइड नॉर्मल है। फिर हमारा स्टाइलस। स्टाइलस यूज करेंगे ड्रॉ करने के लिए लाइन को। कैसे करेंगे वो भी आगे देखते हैं। फिर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर एंगल बनाने के लिए, एंगल क्रिएट करने के लिए। और फिर इसके राइट में सेट स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल या फिर 30 डिग्री या 60 डिग्री ट्राइंगल बनाने के लिए। क्लियर यहाँ तक? चलें अब आगे करें। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं। सेंटीमीटर बनाए, 11 सेंटीमीटर बना लेते हैं। ए बी लाइन बनेगी 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं शीट कैसे लगेगी। एक शीट ले ली, एक शीट ले ली। अब इस शीट को इसके अंदर प्लेस करना है इस तरह से कि सीधी प्लेस हो, और फिर इसको क्लिक साउंड आएगा। जब हम प्रेस करेंगे तो क्लिक का साउंड आएगा, मतलब प्रॉपर्टी को चला गया लूप के अंदर। क्लिप আছে ক্লিপ, এই যে এটা বন্ধ হয়ে যায় ম্যাগনেট না। यहाँ तक बंद करो। ठीक है, अब इसको ऊपर से पकड़ के शीट को पीछे लेके आके यहाँ पे क्रीज लगा देते हैं। अच्छा, ताकि पेपर निकले ना हमारा बार बार। ओके, ऊपर से पकड़ के इसको ताकि ये निकले ना, यहाँ पे करके इसको क्रीज लगा देते हैं। लगा दिया? ठीक है। अब पहली एक्टिविटी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, कितना 11 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट है, कौन से पॉइंट है? ए और दूसरा बी। तो दो पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? दो पॉइंट मार्कर चाहिए। पॉइंट मार्कर कौन से हैं इनमें से? लाल वाले। तो ये हमारा पहला पॉइंट मार्कर, पॉइंट ए।
स्टिक कर गया। दूसरा वाला पॉइंट बी स्टिक कर गया। ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं कि हल्का सा बीच में रखते हैं ताकि हमारे पास ऊपर स्पेस रहे बनाने के लिए। थोड़ा नीचे कर लीजिए, हाँ, ताकि ऊपर स्पेस रहे। अच्छा, अब एक और चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो असेंबली होगी ये शीट के नीचे होगी, शीट के ऊपर नहीं। सारे टूल्स शीट के नीचे जाएंगे और ड्राइंग हमारी इसके ऊपर बनकर आएगी, शीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 11 सेंटीमीटर जो हमें बनाना है। तो कहाँ से लेकर आएंगे 11 सेंटीमीटर? स्केल से। तो स्केल ले लेते हैं फिर। अब स्केल ले लिया। अब एक बार स्केल को समझ लेते हैं। स्केल कैसे भी पकड़ो, सबसे पहले हमारा लाइन और 2 डॉट मिले, लाइन और 2 डॉट, ये है हमारा 0 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटी लाइन 0.5 सेंटीमीटर, फिर लाइन और सिंगल डॉट 1 सेंटीमीटर, छोटी लाइन 1.5, लाइन और सिंगल डॉट 2 सेंटीमीटर, देन 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और फिर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे लाइन और 2 डॉट्स आ रहे हैं। क्या मिले सबको आराम से? कोई डाउट है अब तक? क्लियर है? मतलब कि 5-5 के डिस्टेंस पे लाइन और 2 डॉट है। 5 पर होगा, 0 पर है, 10 पर है, 15 पर है और 20 पर है। और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे लाइन और डॉट है। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। और 0.5 सेंटीमीटर का गैप है हमारा छोटी छोटी लाइन का। 0.5 के बाइफर्केशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसको, इस पे 2 साइड्स हैं। पहला है हमारा जो खुरदरा सा है ये, और दूसरा हमारा प्लेन साइड है। ठीक है, तो जो खुरदरा वाला पार्ट है ये हमारे पॉइंट्स के अंदर जाता है। ऐसे मैंने लगा दिया इसको। स्केल को एक बार फिट कर दो। ठीक है, अब स्केल को ऐसे फिट करना कि ये स्ट्रेट रहे। स्ट्रेट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रूव्स निकले हुए हैं दोनों जगह पे। स्केल हो गया। ठीक है, अब पहला वाला पॉइंट हमारा आएगा 0 पर। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा 0 पर। सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा 11 पर। आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, बस एक बार ये ध्यान रखना कि स्केल स्ट्रेट रहे तो आपकी लाइन टेढ़ी बनेगी। स्ट्रेट कहाँ से करोगे? यहाँ पे 2 ग्रूव निकले हुए हैं टेबल पे, स्ट्रेट पर। वहाँ से स्केल को स्ट्रेट कर सकते हो। सर एक बार इनको बता दीजिए। हो गया सर, एक बार आप बता दो। सबका हुआ? कुछ डाउट दिखाना है एक बार? हटाना है पॉइंट्स को, बिना हिलाए स्केल को हटाना है। हो गया? ठीक है, अब हम शीट को वापस लेके आते हैं। अब ध्यान से करते हैं। अब इस पे हैंड लेके आना है और हैंड को ऐसे खोल देना है, फिंगर को खोल देना है और यहाँ पे हमारा पॉइंट निकल जाएगा। बड़ी आराम से, कोई प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फिंगर लेके आते हैं और खोल देते हैं इसको ताकि हमारा पॉइंट आ जाए। क्या ये पॉइंट आ गया सबका? ठीक है, ये इसलिए करा है क्योंकि पॉइंट काफी नोकीला है, वो चुभ ना जाए आपको, इसलिए फिंगर खोल के हमें होल्स करने हैं, पियर्सिंग करनी है वहां पे। हो गया सबका? ठीक है, बस अब इन 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस कितना है बीच में? 11 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? लाइन बनानी है। लाइन कैसे बनेगी? विद द हेल्प ऑफ लाइन मार्कर। तो शीट को पीछे लेके आते हैं, लाइन मार्कर इस पे रखते हैं इस तरीके से कि
जो मैग्नेट है वो बीच में आ जाए और हमारा लाइन के अंदर जो स्पेस है वो पॉइंट के ऊपर बैठ जाए। बैठ गया, देखो पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक बड़े आराम से इस फिंगर को ऐसे हल्का सा करना है, बड़े आराम से। देखोगे टैक्टाइल इंप्रेशन आ जाएगा। बहुत लाइटली करना है, हल्का सा एकदम, बहुत ही लाइट, बस इंप्रेशन आने के लिए, दबाने की जरूरत नहीं है उसको। इसके बाद ये रेड कलर का टूल होगा, स्टाइलस। ये टूल ले लो, ले लिया, ठीक है। अब पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेज्ड हो गया। ओके ओके, बना? हाँ हाँ सर, हो गया। स्केल में 2 साइड है, एक खुरदरी वाली साइड है, एक प्लेन साइड है। प्लेन साइड से इसको मेजर करते हैं, क्या वो 11 सेंटीमीटर आया है या गलत तो नहीं हो गया। कर्व चेक करने के लिए। ओके ओके, यस ठीक है, सबका मैच करा, 11 सेंटीमीटर आ गया। टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मान के 30 डिग्री या 40 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बस शीट को पीछे लेके आते हैं, पॉइंट्स हटाने नहीं है अभी, पॉइंट्स नहीं हटाने, खाली ये लाइन हटानी है ऊपर वाली, पॉइंट्स मत हटाना, ठीक है। क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नाउ टेकिंग ए एज सेंटर, इनमें से ए कौन सा है? ये ए है, ये बी है, तो ए को सेंटर मान के हम अब ये लेके आते हैं। इसको हम ऐसे रखते हैं ताकि प्रॉपर्ली बैठ जाए। ए को सेंटर माना तो ए के ऊपर हमने इसको बिठा दिया और जो पीछे वाला पार्ट है वो पॉइंट पे आ गया। हो गया सबका, ठीक है। अब एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री। इसके ऊपर एक छोटा डॉट है, ये है 5 डिग्री का। फिर हमारी एक लाइन है 10 डिग्री की। लाइन के बाद एक छोटा डॉट है 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 25, 30 पे जो है लाइन और डॉट दोनों आ जाते हैं। आए, अब चेक करो 60 पे फिर लाइन और डॉट आ जाएंगे। आए 60 पे फिर लाइन और डॉट आ गए, फिर 90 पे फिर लाइन और डॉट आ गए। यानी कि 30 डिग्रीज के बीच में लाइन और डॉट है, 5 डिग्रीज के बीच में ओनली डॉट है और 10 डिग्रीज के बीच में ओनली लाइन है। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हमें बनाना है 45 डिग्रीज का एंगल। तो हम क्या करते हैं, छोटे वाला लाइन मार्कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे, एक साइड आए हमारे बोर्ड पे, जो मैग्नेट वाली साइड है वो बोर्ड पर आए और सेकंड साइड हमारी 0 पे आए और 45 डिग्री यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बस सबका आ गया, 45 डिग्री पे आ गया। कोई कंफ्यूजन हो गया? हो गया, ठीक है। आराम से फिंगर चलाना है, टैक्टाइल इंप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद में स्टाइलस को यूज करना है।
बन गया? हाँ सर बन गया। बन गया। तो लाइन कितनी हुई? 11 सेंटीमीटर की, उस पे एंगल कितना बना? 45 डिग्री का। डन हो गया सबका।